नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे बाराबंकी से। बाहुबली मुख्तार अंसारी फर्जी एम्बुलेंस का ये मामला। एमपी एमएलए एसीजेएम 19 कोर्ट में हुई सुनवाई। गवाही के बाद एआरटीओ पंकज से बचाव पक्ष ने की जिरह। समय अभाव के चलते पूरी नहीं हो सकी जिरह। कोर्ट ने 17 अगस्त को लगाई अगली तारीख। अभियुक्तों में शोएब मुजाहिद कोर्ट में हुए उपस्थित। बाकी अभियुक्तों की हुई हाजिरी माफी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी हुआ पेश और कोर्ट ने मुख्तार अंसारी समेत 12 गुर्गों पर तय किया आरोप। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभियुक्तों में शोएब मुजाहिद कोर्ट में हुए उपस्थित। बाकी अभियुक्तों की हुई हाजिरी माफी। सीएम योगी ने न्याय विभाग की समीक्षा के अतिरिक्त विशेषज्ञ अधिवक्ताओं का पैनल बनाए, ये कहा। और कॉर्पस फंड को बढ़ाकर के 500 करोड़ रुपए करे। पारदर्शिता के साथ नोटरी अधिवक्ताओं की नियुक्ति करे। ई कोर्ट की परिकल्पना को साकार करे। डिजिटाइजेशन के कार्य में भी तेजी लाई जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्याय विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। ई कोर्ट की परिकल्पना को साकार करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कोर्ट के डिजिटाइजेशन के कार्य में भी तेजी लाए। लखनऊ से बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्याय विभाग की समीक्षा की अतिरिक्त विशेषज्ञ अधिवक्ताओं का पैनल बनाए। कॉर्पस फंड को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए करे। अगली बड़ी खबर बता रहे लखनऊ से ही। आपसी विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक पर की फायरिंग। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। मुबारकपुर चौराहे पर युवक को मारी गई गोली। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सैदपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर की पूरी घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। मुबारकपुर चौराहे पर युवक को मारी गई गोली। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। प्रयागराज से अगली बड़ी खबर। ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी की खारिज। एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी हरी झंडी। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक नहीं। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे रहेगा जारी। एएसआई सर्वे का काम कल से होगा शुरू। वाराणसी के जिलाधिकारी ने दी जानकारी। कल से शुरू होगा सर्वे का काम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे रहेगा जारी। एएसआई सर्वे का काम कल से होगा शुरू। वाराणसी के जिलाधिकारी ने दी जानकारी। कल से शुरू होगा सर्वे। और करीब 30 साल पुराना ये मामला है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद, ये 30 साल पुराना मामला, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही बनी है, इसलिए भी एक विवाद का मुख्य वजह। हिंदू पक्ष का दावा, महाराज विक्रमादित्य ने ये मंदिर बनवाया था। इसके अलावा मंदिर का एक हिस्सा तोड़ करके मस्जिद बनाए जाने का दावा है। ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे को लेकर हिंदू पक्षों में खुशी है। वहीं सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने न्यूज वन इंडिया की खास बातचीत में कहा कि ज्ञानवापी फैसले का स्वागत करता हूं। जो बात मुख्यमंत्री जी ने कही है वो साक्ष्य के आधार पर कही है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आज सर कोर्ट का बड़ा फैसला आया है ज्ञानवापी मामले को लेकर, कैसे देखते हैं इस फैसले को? उस फैसले का स्वागत करते हैं। देश में 140 करोड़ आबादी में भी कोई भी मामला अदालत में जाता है तो जो अदालत का फैसला आता है तो उस फैसले का स्वागत सबको करना पड़ता है, उस फैसले को मानना पड़ता है। उसी कड़ी में वो भी फैसला है। तमाम मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि 6 सालों से वहाँ नमाज होती आई है, अचानक इस तरीके से कोर्ट में ले जाना, फिर अब कोर्ट ये फैसला दे रहा है कि एएसआई सर्वे करेगा। नहीं, कोर्ट फैसला दिया है, अगर वो असहमत है उस फैसले से तो वो अदालत का दरवाजा तो खुला है। जाए हाई कोर्ट, जाए सुप्रीम कोर्ट, जाए लड़ें। किए मना करत हो कि यही तो आज़ादी संविधान में बाबा साहब ने दिया है कि लड़ो भाई, अपना पक्ष रखो।
जज के सामने। मुख्यमंत्री जी ने भी पहले कहा है अपने साक्षात्कार में कि वो मंदिर दिखाई देता है, तमाम वहाँ ऐसे साक्ष्य मिले हैं। आपको क्या लगता है वो मंदिर है या मस्जिद है? देखिए, जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है तो कुछ साक्ष्य के आधार पे न कही है। वैसे कहे नहीं, कोई दूसरा कोई बोल देता, कुछ साक्ष्य है तब उन्होंने कहा है। 2022 से पहले लगातार आप भाजपा पे हमलावर थे, आज फिर भाजपा के साथ हैं। जनता जानना चाहती है कैबिनेट में कब तक आएंगे? जल्दी आ जाएंगे। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? गरीबों का उत्थान, जो केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं तैयार हो रही हैं वो धरातल पर क्रियान्वयन हो, गरीबों तक पहुंचे, उनको उसका लाभ मिले, ये तो पहली प्राथमिकता रहेगी। एनडीए के साथ जब से आप आए हैं, संजय निषाद जी लगातार दिल्ली दौरे पे हैं। आप पूर्वांचल की राजनीति करते हैं, मजबूत आपकी पार्टी पूर्वांचल में तमाम सीटें जीतने की। उसको बैठ के बतिया उतिया के लहावा के वही नहीं जाई सब यहाँ आई। आपकी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी लोकसभा का? कि हम सीट का सवाल हमारे साथ नहीं रहता है, हम सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। हम लोग 18 जुलाई को ये संकल्प लिए कि 330 प्लस सीटें जीत करके तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम भी एनडीए में शामिल हुए हैं। उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो विजन है, गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, उनको हक अधिकार, जो वंचित शोषित हैं, जो अब तक नहीं उनको मिला, उनको दिलाना, इस लक्ष्य को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो कोर्ट का फैसला आया है जनता को उसका सम्मान करना चाहिए। पार्टी के हिसाब से इन्होंने भी कहा है कि ये कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अयोध्या के साधु संतों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। वहीं अयोध्या हनुमानगढ़ के पुजारी राजूदास ने कहा कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है हम उसका स्वागत करते हैं। मुझे संविधान में आस्था है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को आगे आकर इस चीज़ को कहना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जो भूल की है उसको हम सुधार कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ जिद की वजह से मंदिर का जो आकार था उसको ध्वस्त किया गया। की जीत है, सत्य की जीत है, संविधान की जीत है और सभी सनातनी हिंदुओं के धैर्य की जीत है। संविधान के रास्ते में देर भले हो लेकिन जीत अवश्य मिलती है। उसी तरह से जो राष्ट्र विरोधी विचारधारा है, जो भारतीय संस्कृति विरोधी विचारधारा है, वो कुछ समय के लिए भले टांग अड़ा ले लेकिन हमेशा के लिए सत्य को विलुप्त नहीं कर सकता है। इसलिए बहुत जल्दी बाबा विश्वनाथ का भी अब अभिषेक पूजन शुरू होगा। वहां पर सनातनियों के साथ जाति हो रहा है, जिस प्रकार से आक्रांताओं का हिंदुस्तान का मुसलमान महिमा मंडन कर रहा है, ये दुर्भाग्य है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को आगे आकर इस चीज़ को कहना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जो भूल की है उसको हम सुधार कर सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध रूप से महज जिद के नाते मस्जिद कह के और जो मंदिर का जो आकार था उसको ध्वस्त किया आक्रांताओं ने। उसके पक्ष में लगातार कि नहीं ऐसा ही सर्वे ना हो, जांच ना हो, साइंटिफिक जांच, मतलब इस प्रकार से विषय को लटकाना, भटकाना और फंसाना ये दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन मुझको संविधान में भरोसा और कोर्ट पर विश्वास, कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है बहुत स्वागत योग्य है। सावन का महीना चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, भोले की कृपा है और सब सही सही हो। नोएडा के सेक्टर 38 से स्थित वर्ल्ड्स ऑफ वंडर वाटर पार्क की 10वीं वर्षगांठ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वर्षगांठ के अवसर पर वाटर पार्क की ओर से दर्शकों का धन्यवाद करते हुए तोहफे के रूप में 3 अगस्त से 15 अगस्त तक वाटर पार्क के टिकटों पर 50% की छूट दी गई है। ये छूट वयस्कों, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के टिकट पर मिलेगी। इस अवसर पर वाटर पार्क को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। गुब्बारों के साथ वर्ल्ड्स ऑफ वंडर वाटर पार्क को सजाया गया है। मुख्य द्वार पर दर्शकों का स्वागत पंजाब से आए भंगड़ा व पाइप बैंड कलाकारों ने किया, जो कि 15 अगस्त तक जारी रहेगा। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक अशोक कुमार ने सैकड़ों दर्शकों व कर्मचारियों की उपस्थिति में केक काटा और शुभकामनाएं दी हैं। अशोक कुमार ने कहा कि ये हमारे लिए और हमारी टीम के लिए गर्व का क्षण है। हमारा हमेशा यही उद्देश्य रहा है कि हम इसी तरह दर्शकों को स्वस्थ, मनोरंजन,
प्रदान करते रहे। और इस अवसर पर सामाजिक संस्था के लगभग 100 बच्चों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। सभी ने वाटर पार्क की सभी सुविधाओं का भरपूर आनंद लिया। शाम को लकी विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। लकी ड्रॉ प्रतिदिन 15 अगस्त तक निकाला जाएगा। वाटर पार्क के प्रबंध संचालक अमित गुप्ता ने कहा कि वाटर पार्क की 10वीं वर्षगांठ एक मील का पत्थर है। सामाजिक संस्था के बच्चों का वाटर पार्क में आनंद लेते हुए देखना ही एक परम आनंद की अनुभूति है। वर्षगांठ के प्रोग्राम 15 अगस्त तक चलेगा। We have a 10th birthday anniversary today. We enjoying to the best. We have done so many arrangements for the guests. और इनर स्टाफ ऑल्सो जिन्होंने पूरी मेहनत करके आज हमारे 10 वर्ष पूरे कराए वाटर पार्क के लिए। हम भी खुश हैं, सबको खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज हमने बहुत लोगों को खुद से बुलाया है, इनवाइट किया है, क्योंकि हमारी खुद की एनिवर्सरी है, तो हमने सबको अच्छे से उनके अरेंजमेंट्स करे, उनके खाने पीने के अरेंजमेंट्स करे हुए। और आने वाले दिनों में हमने उनके लिए बहुत ऑफर्स निकाले हैं, जिससे वो और भरपूर तरीके से आएँ। आने वाले दिनों में छुट्टियाँ भी आने वाली हैं, NGOs भी आए हुए हैं आज, जिनको हमारी तरफ से खाना खिलाया जा रहा है। उनका पूरे राइट्स का अरेंजमेंट किया गया है, लॉकर्स को सब कुछ किया गया है, और सेफ्टी के पैरामीटर भी पूरे रखे गए हैं, सो सब लोग खुशी से जाएँ यहाँ से। आज आप खुद देखेंगे सर, जैसा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ ही खास है आज हमारे लिए। We have a 10th मेरठ एसटीएफ ने नकली इंडियन करेंसी को असली मुद्रा में बदलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसटीएफ टीम ने शामली से एक आरोपी को अरेस्ट भी किया है, जिसके पास से टीम को काफी संख्या में नकली भारतीय मुद्रा बरामद हुई है। आरोपी पर शामली में गंभीर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज है। दरअसल एसटीएफ को लगातार कुछ समय से फेक इंडियन करेंसी को असली करेंसी में बदलने वाले गिरोह के सक्रिय होने का इनपुट मिल रहा था। एसटीएफ इस इनपुट पर काम कर रही थी। इसी के तहत बुधवार को शामली में इमरान पुत्र महबूब की सूचना मिली। छापेमारी के दौरान टीम को इमरान के पास से 6,08,300 रुपए की भारतीय नकली करेंसी मिली है। इसमें 100 और 50 रुपए के जाली नोट हैं, जिन्हें इमरान ठिकाने लगाने जा रहा था। एसटीएफ मेरठ के एएसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि सूचनाओं के आधार पर मेरठ एसटीएफ टीम शामली गई। वहां लोकल पुलिस के साथ एसटीएफ टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारा तो इमरान इलाके में घूमता हुआ मिला। मुखबिर की सूचना के अनुसार इमरान को मौके से अरेस्ट किया गया। देखिए, इमरान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है एसटीएफ के द्वारा, और उसमें जो है करीब 100 और 50 रुपए के बंडल्स हैं नोट के, जो उसमें बरामद हुए हैं। और उसके द्वारा जो नफीस नाम के व्यक्ति से जो है ये नोट सोर्स होना बताया गया है। नफीस फ़िलहाल वांछित है, जिसकी गिरफ्तारी के शीघ्र प्रयास किए जा रहे हैं। जो नोट है वो स्कैंड पेपर करेंसी है बेसिकली, और जो अभियुक्त है उससे पूछताछ के दौरान उसने बताया कि नफीस द्वारा ये उसे दिया गया था कि ताकि उसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसमें जो है कुल एसटीएफ ने इसमें जो एफआईआर करवाई है, जिसमें भी फ़िलहाल इमरान की गिरफ्तारी हुई है और नफीस इसमें वांछित है, और उसके अलावा जो है और भी उसके जो है कुछ सहयोगियों का नाम जो है इसमें आया है। अंबेडकर नगर से अगली खबर, चर्चित आईपीएस प्रभाकर चौधरी के ट्रांसफर का ये मामला। आईपीएस प्रभाकर चौधरी के ट्रांसफर से पिता नाराज। पिता पारसनाथ चौधरी 8 साल की नौकरी में 18 तबादले से खफा है। 40 साल से बीजेपी के लिए समर्पित पारसनाथ चौधरी ने कहा, बीजेपी सरकार ने अपने बेटे के साथ गलत किया, इसलिए मैं भाजपा छोड़ रहा हूं। बेटे की ईमानदारी और सच्ची कर्तव्य निष्ठा की उसको सजा दी जा रही है। मैं 40 साल से बीजेपी में हूं, लेकिन अब बीजेपी को जीतने नहीं दूंगा। अब 20 से 25 गांव में बीजेपी को जीतने नहीं दूंगा, ये सीधे तौर पर कहा गया है। आज हम टांडा तहसील क्षेत्र के महमूदपुर गांव में मौजूद हैं, जो चर्चित आईपीएस प्रभाकर चौधरी का गांव है, और हम इनके घर पे मौजूद हैं और इनके पिताजी से हम आज बात करने का प्रयास करते हैं कि इनके पिताजी आईपीएस प्रभाकर चौधरी के ट्रांसफ़र को लेकर के क्या इनकी नाराज़गी है, क्या इन्होंने कहा है, आप हाँ बताएं बाबू जी। दरअसल बरेली में जो कांड हुआ वो बड़ा दुखदाई रहा, क्योंकि इनकी देन है जो वहाँ कम से कम 20 कांवरियों को बचा दिया, लेकिन उसका नतीजा जो है इनके ऊपर बुरा आया, इसलिए मुझे बड़ा दुख है। और ऐसा नेताओं के द्वारा नहीं करना चाहिए था, इनको तो और सावधानी देना चाहिए, जिससे इनका मनोबल और आगे बढ़े। सही है कि लोकसभा चुनाव आ गया हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। इसमें तो दरअसल हम तो अभी तक तैयारी करते थे कि नरेंद्र मोदी को हरा न पावे, लेकिन अब इतना हमको पार्टी में, क्योंकि हम मेहनत किए, काफ़ी ज़ोर शोर से रहे,
तो जब आदमी ईमानदारी के साथ काम करता है, उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इसलिए मुझे काफ़ी दुख है। लेकिन अब जो है बीजेपी के नेताओं से, जो बड़े नेता हैं जो इधर उधर 3-5 किया करते हैं, अब वो अपना समीक्षा करें कि ऐसे अधिकारी के ऊपर क्यों ऐसा किया गया, इसकी समीक्षा करें तो उसके बाद ही मैं बताऊंगा कि पार्टी में सन 2024 के इलेक्शन में क्या करूंगा। ये तो अभी भविष्य बताएगा। ये थे IPS प्रभाकर चौधरी जी के पिताजी, जो बहुत ही ट्रांसफ़र को लेकर के बहुत दुखी हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सरकार को एक सलाह मशवरा। नैनो यूरिया के फायदे बताने के लिए कार्यशाला व सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में इफ्को व संयुक्त आयुक्त निबंधक मेरठ मंडल संजीव कुमार ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपनी मिट्टी को बचाने व अधिक फसल लेने के लिए नैनो यूरिया का प्रयोग शुरू करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया सस्ता व अधिक कारगर और पर्यावरण के अनुकूल है। हमने हमारी जो कार्यशाला जनपद स्तर पर भी, हम ब्लॉक स्तर पर आज पहली कार्यशाला हमारे ब्लॉक स्तर पर और ब्लॉक भोजपुर में किसी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बैठने की क्योंकि समुचित व्यवस्था नहीं थी तो हमने बराबर में जो बराबर हमें जगह मिल गई उसमें बैठने रखी है। इस कार्यशाला में हमने अपने किसानों को प्रेरित करा कि हम किस तरह से अपनी जमीन को, हमारी सरकार की मंशा है, उस मंशा के मुताबिक किस तरह से अपने देश को स्वावलंबी बना सकते हैं, अपनी ज़मीन की उर्वरता को बनाए रख सकते हैं, और जो लगातार ज़्यादा मात्रा में हम यूरिया और DAP का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा ज़्यादा बड़ा हिस्सा उसका वेस्ट जा रहा है, सरकार ने प्रयास करके अपने देश में जो नैनो गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में एक निजी डेंटल कॉलेज में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ओरल हाइजीन डे मनाया गया। साथ ही डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन करके तंबाकू व अन्य नशीले पदार्थों से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही उनके बचाव के तरीके भी बताए। आपको बता दें कि डेंटल कॉलेज की ओर से मोदीनगर और अन्य आसपास के क्षेत्रों में कैंप लगाए जाते हैं, जिनमें अनुभवी डॉक्टरों द्वारा आधुनिक मशीनों के जरिए उपचार किया जाता है। डेंटल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रदीप शुक्ला ने बताया कि उनके यहाँ पर देश के कोने कोने से बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं और उन्हीं के द्वारा अनुभवी डॉक्टरों की टीम शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर जन सेवा का कार्य किया जाता है और उनके द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उनके द्वारा सभी को फ्री में टूथपेस्ट और टूथब्रश निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। जो ओरल हाइजीन डे है ये नेशनल लेवल पर सेलिब्रेट होता है। हमारे यहाँ एक डेंटिस्ट्री में एक इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरोडोंटोलॉजी है, जो कि मसूड़ों का और दांतों के मसूड़ों की इन बीमारियों का इलाज करती है। तो उसी के जो हमारे फाउंडर थे डॉक्टर GV संगवालकर थे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। और इस बार जो और इसमें हर साल बनता है। इस साल हमारी जो थीम है वो बी द इकोडोंटिस्ट। इको मतलब जो हमारा पर्यावरण है उसके फ्रेंडली हमको डेंटिस्ट्री करनी है। एक ये मैसेज हम समाज में स्प्रेड करना चाहते हैं। और इसमें हमने जैसे टूथ ब्रशेज़ हैं, प्लास्टिक के टूथ ब्रश यूज़ करते हैं लोग, तो उसको हमने डिस्करेज करने के लिए अपनी तरफ से बैम्बू के ब्रशेज जो कि वुडन होते हैं, डिकम्पोजेबल होते हैं, वो ब्रश उनको प्रमोट किए हैं। और उसके बदले में जो उनके पुराने ब्रशेज यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक वाले, वो हमने वापस लिए हैं। और ये मैसेज स्प्रेड करने का प्रयास किया है कि ब्रशेज जो हैं हमको वही यूज़ करने चाहिए और डिकम्पोजेबल हो, क्योंकि ये ब्रशेज जो हैं पुराने। जो आज का हमारा नाटक था, नुक्कड़ नाटक, वो हमारा ओरल हाइजीन डे के लिए हमने जो है अरेंज किया था। और इस नुक्कड़ नाटक के द्वारा हम अपने पेशेंट्स को और यहाँ पे जितने भी लोग हमारे समक्ष खड़े थे उनको हम ये बताना चाहते थे कि मुंह और जो हमारा शरीर है उन दोनों की स्वच्छता का पूरा ख्याल रखना चाहिए। और हमने अपने पेशेंट्स को ये बताया कि अपने मुंह की स्वच्छता के लिए उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। जिस तरह से इसमें किरदार रखे गए हैं नाटक के, तो ये आइडियाज़ वगैरह आपको कहाँ से मिले? आपका ये खुद आपने सोचा था या फिर आपको ये आइडियाज़ वगैरह कहीं से? ये आइडिया जो है ये सब हमारे जितने भी नुक्कड़ नाटक के साथी हैं, इन सभी ने मिलकर अपने अपने आइडिया को जो है आगे लाया है और इम्प्लीमेंट करके आज
फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।